नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है इसका। ये होता क्या है भाई, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर तार्किक बात की जाती है। जैसे कि अगर आप बात करें आंख, उसके बाद नाक, मुंह, गला, तो इन्हें हम लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे, तार्किक क्रम में कैसे लगाएंगे। तो आप कहेंगे भाई आंख जो है सबसे ऊपर है, उसके बाद नाक है, उसके बाद क्या है, मुंह है, उसके बाद गला है। तो ये तार्किक क्रम हो गया ना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग शब्द दिए जाते हैं और उन्हें हमें तार्किक क्रम में लगाना होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है ये हमारे पास, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये आपको चार जो है शब्द दिए गए हैं और ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। आपको बताना है कि सही इनका तार्किक क्रम क्या होगा। तो भाई ये है फेफड़े, नथने, श्वासनली और खून। तो आप इन्हें अगर तार्किक क्रम में लगाएंगे तो नथने क्या होता है भाई, जिनसे सांस लेते हैं, नथने है ना। उसके बाद पहले हम क्या लेंगे, सांस लेंगे। उसके बाद सांस कहाँ जाएगा, श्वास नली में जाएगा। श्वास नली के बाद फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों के बाद खून में जाएगा। तो यही तार्किक क्रम हुआ ना। पहले हुआ नथने दो, उसके बाद क्या हुआ भाई, श्वास नली तीन, उसके बाद फेफड़े एक और उसके बाद खून। तो ये हो गया तार्किक तार्किक क्रम। तो ये जहां भी होगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कहां पर है, 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा कि भाई इन्हें हमें तार्किक क्रम में लगाना होता है, लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये चार आपको जो शब्द दिए गए हैं हमें इन्हें सार्थक क्रम में लगाना है। तो पहले है नींव रखना, प्लास्टर करना, निर्माण करना और पेंट करना। अब ये कॉमन सेंस की बात है। आप बताइए कि भाई पहले पेंट कर दोगे या पहले नींव रखोगे। मकान जब आप बनाना स्टार्ट करते हो तो पहले ही पेंट कर देते हो या पहले ही प्लास्टर कर देते हो। पहले सबसे बेसिक काम क्या है, सबसे स्टार्टिंग का काम क्या है, सबसे पहले हम नींव रखेंगे, है ना। पहले रखेंगे नींव। नींव के बाद क्या करोगे भाई, नींव के बाद करोगे निर्माण कार्य तीन। उसके बाद जब निर्माण हो जाएगा तब करोगे आप प्लास्टर। ये हो गया आपके पास दो। उसके बाद सबसे लास्ट में जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप करोगे पेंट। तो ये आ गया चार। तो ये 1 3 2 4, 1 3 2 4 बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा कि सबसे पहले आप नींव रखोगे, उसके बाद निर्माण करोगे, उसके बाद प्लास्टर करोगे और सबसे लास्ट में पेंट करोगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला। ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं 5 शब्द। अब आपको इन्हें लॉजिकल जो है तार्किक क्रम में लगाना है, लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कमरा होगा, सबसे पहले होगा कमरा। उसके बाद कमरे के बाद कमरा कहाँ पर होगा, मकान में होगा। मकान कहाँ पर होगा, मकान कहाँ पर होगा भाई, कस्बे में होगा। ये हो गया आपके पास चार। कस्बे तक क्या जा रही होगी भाई, सड़क जा रही होगी। और सड़क के बाद क्या होगा, जिला होगा। ये हो गया 5। कैसे भाई, सबसे पहले है आपका मकान, सॉरी मकान नहीं, कमरा। सबसे पहले है रूम, उसके बाद ये तो आएगा ना ये होम। तो सबसे पहले होगा कमरा। कमरा कहाँ होगा, मकान में होगा। मकान कहाँ होगा, कस्बे में होगा। कस्बे तक क्या होगी, सड़क होगी। और सड़क ये सब कहाँ पर होगा, जिले के अंदर होगा। तो इसलिए 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा कमरा, उसके बाद आपका मकान, उसके बाद कस्बा, उसके बाद सड़क और उसके बाद जिला। तो इसका भी बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण और राहत। तो ये 5 आपको शब्द दिए गए हैं, सॉरी 6 शब्द दिए गए हैं। अब आप बताइए कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। अब भाई पहले ही राहत कार्य हो जाएगा या पहले ही शरण हो जाएगी या फिर पहले ही बचाव कार्य कर लोगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मानसून आएगा, मानसून से बारिश आएगी, बारिश होगी तभी तो बाढ़ होगी, बाढ़ होगी तभी तो ये सारे काम होंगे, बचाव कार्य, शरण और राहत, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, मानसून आया होगा। मानसून के बाद क्या होगा, जब मानसून आएगा तो उसके बाद होगी वर्षा। ये हो गया एक।
जब बारिश होगी तो बारिश ज्यादा होगी तो होगी क्या, बाढ़ आ जाएगी भाई। जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ के बाद क्या होगा, राहत सॉरी बचाव कार्य चलेगा। जब बाढ़ आ जाती है तो बचाव कार्य चलता है ना, कि भाई उन्हें खाने के पैकेट पहुंचाते हैं, उन्हें वहां से जहां लोग फंसे होते हैं वहां से निकालते हैं। तो जब बाढ़ आएगी तो उसके बाद होगा बचाव। बचाव के बाद भाई वे जो लोग हैं फंसे हुए होंगे वे शरण में पहुंच जाएंगे, अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे। और सबसे लास्ट में ये हो जाएगी भाई राहत, राहत कार्य। तो ये जहां पर भी होगा 2 1 4 3 5 6, 2 1 4 3 5 6, सी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा कि पहले मानसून आया, उसके बाद भी क्या हुआ, मानसून से हुई बारिश, बारिश से आई बाढ़, बाढ़ के बाद क्या करा भाई, बचाव कार्य चला, बचाव कार्य से उन्हें शरण में लेकर आए, और उसके बाद उन्हें लोगों को मिल गई राहत। तो इसलिए सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है पुस्तक शब्द अक्षर वाक्य अध्याय पृष्ठ। तो आप बताइए कि इनका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा, तार्किक क्रम क्या होगा। अगर हम इन्हें 6 जो हमारे शब्द दिए गए हैं इन्हें एक तार्किक क्रम में रखें तो किस प्रकार रखेंगे। तो भाई पुस्तक है, शब्द है, अक्षर है, वाक्य है, अध्याय है और पृष्ठ है। तो सबसे छोटी इकाई इनमें क्या है, ये जो 6 शब्द आपको दिए गए हैं इनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। तो सबसे छोटी इकाई भाई क्या है इनमें, सबसे छोटी इकाई है अक्षर या फिर लेटर। उसके बाद अक्षरों से क्या मिलकर क्या बनता है, अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बनता है, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य आपका। अक्षर से बना शब्द, शब्दों से मिलकर बना वाक्य, वाक्य से मिलकर क्या बनेगा भाई, पृष्ठ बनेगा, एक पेज जो होता है ना। और कई सारे पेजों से मिलकर क्या बनेगा, अध्याय बनेगा, चैप्टर। और सारे अध्याय को मिलाकर क्या बन जाएगा, एक बुक बन जाएगी, पुस्तक बन जाएगी, है ना। तो 3 2 4 6 5 1, 3 2 4, 3 2 4 6 5 1, डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। कैसे, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्षर, या फिर इंग्लिश में कहें तो लेटर। अक्षरों को मिलकर बनता है शब्द, शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य, वाक्य को मिलाकर बनता है पृष्ठ, पृष्ठों को मिलाकर बनता है अध्याय, और सारे अध्यायों को जोड़कर बनती है पुस्तक। तो ये डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है धागा पौधा साड़ी कपास कपड़ा। तो ये आपको 5 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनका तार्किक क्रम क्या होगा। धागा पौधा साड़ी कपास या फिर सॉरी कपड़ा, या फिर नहीं, धागा पौधा साड़ी कपास कपड़ा। तो ये 5 शब्द दिए गए हैं। तो आप बताइए, ना तो धागा होगा, ना पौधा, ना कपड़ा, ना कपास, सीधे साड़ी बना दोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। साड़ी बनाने के लिए कुछ चीज तो हमें जरूरत होगी ना। साड़ी बनाने के लिए कपड़े की जरूरत होगी, कपड़ा बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कपड़ा बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी हमारे पास धागे की, धागा बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कपास की। और कपास कहाँ से आएगी, हमारे पास पौधे के, कपास बनेगी हमारे पास पौधे से, पौधे से प्राप्त होती ना कपास। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, पौधा होगा। पौधे से क्या होगा, पौधे से हमें मिलेगी कपास, कपास से हम क्या बनाएंगे, कपास से हम बनाएंगे धागा, धागे से मिलकर क्या बनेगा भाई, कपड़ा, और कपड़े से बनेगी साड़ी। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, बी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। पहले होगा पौधा, पौधे से मिलेगी हमें कपास, कपास से हम बनाएंगे धागा, धागे से बनेगा कपड़ा, और कपड़े से बनेगी साड़ी। तो इस प्रकार से हमें इन्हें जो है तार्किक क्रम में लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है शहद फूल मक्खी मोम। तो यहाँ पर ये 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो भाई ये है शहद फूल मक्खी मोम। तो फिर शहद, ऐसा तो है नहीं कि शहद ऐसे ही मिल जाएगा, सबसे स्टार्टिंग में शहद ही मिल गया होगा। इन 4 शब्दों को अगर हम देखें तो ऐसा तो होगा नहीं कि शहद कहीं से वैसे ही टपक गया होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फूल होगा, फूल होता है, फूल से मधुमक्खी जो है शहद निकालती है, शहद के बाद मोम बनता है, यही तो प्रोसेस है ना। क्योंकि इसका चैप्टर का नाम भी है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम। तो तर्क में ही हमें बात करनी है, ऐसी हवाई बातें तो हमें करनी नहीं है। तो जैसे सबसे पहले बनता है भाई फूल, फूल होता है कोई भी फूल हो, उससे क्या करती है मक्खी, उसके बाद मक्खी उससे क्या निकालती है भाई, शहद, और शहद के बाद जब शहद निकाल लेते हैं तो उसमें बचता है क्या, मोम। तो ये होगा तार्किक क्रम कि फूल
फूल पे से जो है मक्खी जाएगी, मक्खी बनाएगी शहद और शहद से बनेगा मोम। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 बी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो ये है हमारे पास भाई परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश, ये 5 शब्द हमें दिए गए हैं। अब हमें न बताना है कि इनका तार्किक क्रम क्या होगा, सही सीक्वेंस इनका क्या होगा। सबसे पहले देश होगा या फिर उससे छोटी इकाई होगी? देश से छोटी इकाई क्या होगी भाई? देश से छोटी इकाई होगी इलाका, इलाके से छोटी इकाई होगी समुदाय, समुदाय से छोटी इकाई होगी परिवार, और परिवार से छोटी इकाई होगी सदस्य। कैसे? सबसे पहले होंगे सदस्य, भाई कुछ सदस्य रहे होंगे, सदस्यों को मिलाकर क्या बना होगा? परिवार। सदस्यों को मिलाकर बनता है परिवार। जब बहुत सारे परिवार मिलते हैं तब उन्हें मिलाकर क्या बनता है? एक समुदाय बनता है। समुदायों को मिलाकर एक इलाका, जो सारे समुदाय रहते हैं किसी ना किसी इलाके में रहते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 4। उसके बाद इलाके किसके अंदर होता है भाई? किसी देश के अंदर होता है, तो इसलिए ये हो गया हमारे पास 5। तो सबसे पहले होंगे सदस्य, सदस्यों से मिलकर बनेगा परिवार, परिवार से मिलकर बनेगा समुदाय, और समुदायों से मिलकर बनेगा इलाका, और इलाकों से मिलकर बनेगा देश। तो 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 बी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। तो ये 5 शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले है देश, उसके बाद है जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। तो आप अगर इनमें यहाँ पर देखें तो सबसे छोटी इकाई आपको क्या नजर आ रही है? इन 5 शब्दों में सबसे छोटी इकाई आपको क्या दिख रही है? सबसे छोटी इकाई दिख रही है आपको ग्राम, है ना। गांव के बाद क्या है भाई? गांव से बड़ी इकाई क्या है? गांव से बड़ी इकाई है जिला। जिले से बड़ी इकाई क्या है? जिले से बड़ी इकाई है आपके पास राज्य। राज्य से बड़ी इकाई है देश, और देश से बड़ी इकाई है महाद्वीप, है ना। जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, या फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। तो इनका क्रम क्या होगा? सबसे पहले होगा भाई गांव। गांव कहां पर होगा? गांव होगा जिले के अंदर। जिला कहाँ होगा? जिला होगा राज्य के अंदर। राज्य होगा देश के अंदर, और देश कहाँ होगा? किसी महाद्वीप के अंदर। तो ये हो गया 5। तो 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5 सी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि हमें किस प्रकार से इन्हें सार्थक क्रम में लगाना होता है। जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको किस प्रकार से लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए आज क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। कल मिलते हैं किसी दूसरी क्लास के साथ, मतलब या फिर जो ये इसके क्वेश्चन जो बच गए हैं हमारे, हमने अभी किए हैं यहाँ पर 9 क्वेश्चन, तो आगे के क्वेश्चन करते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।